सुपरस्टार शाहरुख के बेटे आर्यन खान की ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान की आज हिरासत खत्म हो रही है। उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। आर्यन की किस्मत में जेल है या बेल, आज अदालत तय करेगी। लेकिन पूरे मामले में आर्यन के साथ साथ शाहरुख की साख पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल कई है। आर्यन की गलती क्या है और उस गलती की सजा क्या होगी, इस रिपोर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। एक सेलिब्रिटी जिसके सफर की शुरुआत होनी थी, एक स्टार किड जिसे स्टार बनना था, एक कलाकार जिसे बॉलीवुड पर राज करना था, लेकिन पर्दे पर चमकने से पहले ही जिस सितारे पर चमक को नशे के डंक ने फीका कर दिया, वो नाम है आर्यन खान। क्रूज पर ड्रग्स पार्टी कनेक्शन में आज आर्यन खान की एनसीबी हिरासत खत्म हो रही है। आज एनसीबी आर्यन को दोबारा कोर्ट के सामने पेश करेगी, जिसके बाद कोर्ट को तय करना है कि आर्यन मन्नत लौटेंगे या अभी मुसीबत की मूवी जारी रहेगी। समंदर की लहरों के बीच नशीली भंवर के आरोप में घिरे आर्यन की इस हॉरर स्टोरी की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर से, जब एनसीबी ने क्रूज पर छापा मारकर आर्यन समेत 8 लोगों को हिरासत में ले लिया। विक्रम चोकर, इशमीत सिंह चड्ढा, अरबाज ए मर्चेंट, आर्यन खान, मोहक जसवाल, मुनमुन धमेचा और नूपुर सजीता, ये सभी लोग स्पॉट पे पकड़े गए और इनके पास में बहुत सारे ड्रग्स जैसे कोकेन, मेफेड्रॉन, चरस, हाइड्रोपोनिक वीड, एमडीएमए के साथ साथ 1,33,000 की नकदी भी बरामद हुई। क्रूज से एनसीबी ने कोकेन, चरस के अलावा 1.25 लाख रुपए से ज्यादा कैश भी जब्त किए। सवाल उठता है कि आर्यन के पास से क्या कुछ बरामद हुआ। एनसीबी ने कौन सी धाराओं में आर्यन पर मामले दर्ज किए और उन धाराओं में कितनी सजा का प्रावधान है। सबसे पहले बात कि आर्यन के पास से मिला क्या। कोर्ट में पिछली पेशी के दौरान जज ने पूछा, पूरे मामले में आर्यन का क्या रोल है। समीर वानखेड़े ने जवाब दिया, ड्रग कंजम्पशन। दरअसल एनसीबी का दावा है कि आर्यन की व्हाट्सएप चैट से इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का पता चलता है। आर्यन पर ड्रग पेडलर से कोड वर्ड में बात करने के अलावा चैट से ड्रग्स के लिए पैसों के लेन देन का भी आरोप है। जबकि आर्यन के वकील सतीश माने शिंदे का कहना था, आर्यन की आयोजकों से कोई मुलाकात नहीं हुई, आर्यन के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ। जवाब में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा कि चूंकि आर्यन के विदेश में भी ड्रग्स लेने की बात सामने आई है, इसीलिए इस रैकेट की जांच जरूरी है। आर्यन पर एनसीबी ने एनडीपीएस यानी नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 8C, 20B और धारा 27 में केस दर्ज किया है। अब इन धाराओं का मतलब भी समझ लीजिए। धारा 8C का मतलब है नारकोटिक ड्रग का सेवन करना, उसकी खरीदी और बिक्री करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, स्टोर करना। धारा 20B में आता है बिना लाइसेंस गांजा, चरस उगाना और उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना या उसका सेवन करना। सजा 6 महीने की हो सकती है। सजा के साथ 10,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। आर्यन पर जो तीसरी धारा लगाई गई है वो है धारा 27, जिसमें 1 साल की कैद की सजा के साथ ही 20,000 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। चूंकि आर्यन के पास कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ, लेकिन एनसीबी पूरे मामले को एक रैकेट की तरह देख रही है और इसी सिलसिले में धरपकड़ भी जारी है। अभी तक की कार्रवाई में क्रूज शिप पे हुए ड्रग की रिकवरी और सीजर के बाद 4 और सीजर किए गए हैं, जो कि एज पर प्रोसीजर और रूल्स किए गए हैं। केस का अन्वेषण जारी है। क्रूज पर आर्यन समेत जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अरबाज से 6 ग्राम चरस, मुनमुन धमीजा के पास 5 ग्राम चरस, विक्रांत चोकर से 5 ग्राम मेफेड्रोन, 10 ग्राम कोकेन, इशमित के पास 14 एमडीएमए की गोलियां, गोमित के पास से नशे की 4 गोलियां बरामद की गई। यहाँ ये समझना जरूरी है कि नशे के खेल में पकड़े गए आरोपियों की सजा धाराओं के साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करती हैं कि नशे का ये खेल कितना बड़ा है। वैसे तो नशे को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, जैसे सेवन यानी कम मात्रा, खरीद बिक्री और बड़े पैमाने पर तस्करी के हिसाब से तय किया जाता है, जिसमें 10 से 20 साल तक सजा हो सकती है। बॉलीवुड में 1 साल से ज्यादा से नशे का ये चक्रव्यूह लगातार घूम रहा है और इसकी शुरुआत सुशांत सिंह राजपूत की मौत से हुई। सुशांत केस में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक से शुरू हुआ सिलसिला सारा अली खान से लेकर दीपिका तक जाकर पहुंचा।
रिया चक्रवर्ती को तो 1 महीने जेल में बिताने पड़े। रिया पर ड्रग्स के लेन देन के अलावा सिंडिकेट में शामिल होने के भी आरोप लगे। सुशांत की मौत के बाद निकले नशे के जंजाल में बॉलीवुड की सुपरस्टार दीपिका पादुकोण भी उलझी। दीपिका की चैट में माल शब्द का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि पूछताछ में दीपिका ने इसे दूसरे सामान का कोड वर्ड बता दिया था। इसमें सबसे बड़ा मामला कॉमेडियन भारती का था, जिनके घर से एनसीबी को करीब 86 ग्राम गांजा मिला था। भारती ने सेवन की बात भी कबूली थी, लेकिन बाद में भारती को इस मामले में जमानत मिल गई। यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि आर्यन पर भी वही धाराएं लगी हैं जो रिया पर लगी थी। हालांकि रिया पर कई और धाराएं भी थी, लेकिन अब तक आर्यन के ड्रग सेवन की बात या कोई सबूत नहीं मिला। ऐसे में आर्यन के लिए किस्मत का ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। हो सकता है आज आर्यन घर लौट आए या उन्हें अभी हिरासत में ही रहना पड़े। लेकिन इतना तो तय है कि नशे के इन छींटों ने आर्यन के दामन पर दाग जरूर लगा दिया है। और इस समय इसी खबर से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें आपको। एनसीबी ने बीती रात एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। क्रूज मामले की जांच के दौरान ये कार्रवाई की गई है। खबर ये भी है कि आज एनसीबी दोबारा से आर्यन की कस्टडी की मांग कर सकती है। कोर्ट में आर्यन की आज पेशी होनी है, तो हो सकता है कि दोबारा एनसीबी कोर्ट में आर्यन खान के लिए कस्टडी की मांग करे और भी पूछताछ में क्या खुलासे होते हैं ये देखना होगा। हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं सूरज ओझा। सूरज, आज का दिन आर्यन खान के लिए कम से कम बेहद महत्वपूर्ण, कि जेल होगी या बेल होगी या एनसीबी को एक बार फिर आर्यन की कस्टडी मिलेगी? जी बिल्कुल, आर्यन जब से गिरफ्तार हुए हैं हमेशा से कयास लगाए जा रहे हैं कि उन पर कंजम्पशन के चार्जेस हैं, उनके पास से किसी भी तरह का ड्रग्स नहीं मिला है। ऐसे में उनकी कस्टडी नहीं बढ़ सकती। लेकिन पहले दिन 1 दिन की कस्टडी मिलती है और दूसरे दिन फिर से एनसीबी कस्टडी ले लेती है। एनसीबी ने आरोप लगाया है कि आर्यन के जो मोबाइल से ऐसे चैट्स मिले हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं और इंक्रिमिनेटिंग है, जिसे वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। और अगर इसे वेरीफाई किया जाता है तो शायद ड्रग पेडलर्स तक हम पहुंच सकते हैं, ऐसा एनसीबी ने दावा किया था। और एनसीबी के सूत्र बताते हैं बीती रात इसी मामले में वर्कआउट करते समय एनसीबी ने एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स भी मिला है। इसके अलावा एनसीबी सूत्र ये भी बताते हैं कि वो आज दोबारा से आर्यन की कस्टडी मिले इसकी मांग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो वर्कआउट कर रहे हैं कि इनके पास क्या कुछ मिला है। आपको बता दें इस पूरे मामले में अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से 4 ऐसे लोग हैं जो इवेंट ऑर्गेनाइजर से बिलोंग करते हैं, दिल्ली बेस्ड एक फर्म से बिलोंग करते हैं। तो एनसीबी बड़े फूक के कदम रख रही है, क्योंकि उनके ऊपर अब आरोप भी लगने शुरू हो गए हैं। जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है उसकी तरफ से आरोप भी लगाए गए हैं। तो आरोप और जो चैलेंजेस सामने दिखाई दे रहे हैं हाई प्रोफाइल लोगों के, इन दोनों के बीच एनसीबी अब काम कर रही है। जी सूरज, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाकर रखिए। तो आज आर्यन खान को जेल या बेल, बड़ा सवाल। और लगातार एबीपी न्यूज की नजर खबर पर बनी हुई है। देखिए, मुंबई के क्रूज ड्रग्स कांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, हर रोज नए किरदार सामने आ रहे हैं। अब पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने पूरी कार्रवाई पर ही सवाल अब खड़े कर दिए हैं। क्रूज ड्रग्स केस में हर रोज एक नया खुलासा हो रहा है। इस बार खुलासा राजनीति को लेकर किए जाने का दावा हुआ है और दावा है कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने क्रूज ड्रग्स कांड को लेकर 3 बड़े आरोप लगाए। 2 शख्स का खास तौर पर नाम लिया। पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। 1 ग्राम भी कोई सीजर ना जहाज पे हुआ, ना टर्मिनल पे हुआ, ना किसी के पास से कोई बरामदगी हुई। फ्रेम करने के लिए फर्जीवाड़ा रचने का काम एनसीबी ने किया है। मिस्टर गोसावी का जोनल डायरेक्टर से क्या रिश्ता है, ये उसको खुलासा करना पड़ेगा। मनीष भानुशाली ये एनसीबी का अधिकारी नहीं, फिर ये दूसरे हाई प्रोफाइल जो एक्यूज है उसको कैसे हैंडल कर रहा था। 21 तारीख के दिन मनीष भानुशाली ये दिल्ली में था। 22 तारीख को मंत्रालय में गांधीनगर में ये रहा। 21-22 तारीख की तारीख इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मुंद्रा पोर्ट पे गुजरात में ड्रग का कंसाइनमेंट पकड़ा गया। 28 को फिर बंबई आता है और 3 तारीख को छापेमारी में लोगों को गिरफ्तार करता है। अब जानिए कि किरण बी गोसावी और मनीष भानुशाली सीन में कहां से आए। गोसावी की आर्यन की गिरफ्तारी के बाद ली गई सेल्फी वायरल है, जबकि गिरफ्तारी के बाद मनीष भानुशाली एक और आरोपी अरबाज मर्चेंट को लेकर आते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद नवाब मलिक ने गुजरात पोर्ट से पकड़े गए ड्रग्स को लेकर मनीष भानुशाली पर सवाल खड़े किए।
भारतीय जनता पार्टी का भानुशाली का क्या कनेक्शन है, और जो भी पिछले 1 साल में मुंबई शहर में बैठकर एनसीबी कर रही है, सारा फर्जीवाड़ा करके लोगों को बदनाम किया जा रहा है। जितने भी मामले बनाए गए, फिल्म वालों को टारगेट करके पब्लिसिटी लूटी गई। नवाब मलिक के इन आरोपों के बाद एबीपी न्यूज ने मनीष भानुशाली से बात की तो उसने आरोपों से साफ इनकार किया। मैं एक आम नागरिक के हिसाब से इसका पर्दाफाश करने के लिए मैं उनके सामने गया। इस मिशन में इसके लिए जुड़ा कि मेरे पास जो जानकारी है वो मैं एनसीबी के साथ साझा करूं। गुजरात में ड्रग्स पकड़ा गया, उससे मेरे को कुछ मालूमात नहीं है। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जैसे हमारे 6.5 करोड़ कार्यकर्ता है, उसमें से मैं एक कार्यकर्ता हूं। मैं कोई पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूं। उधर एनसीबी ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। Some allegations leveled against the organizations are baseless and seem to have been with malice and probable prejudice that may have been harbored in retaliation against earlier legal action carried out by NCB. वहीं महाराष्ट्र सरकार के आरोपों पर बीजेपी भी सामने आई और जवाबी हमला बोला। नवाब मलिक जी का दर्द ही कुछ और है। एनसीबी ने उनके डायरेक्ट रिलेटिव को ड्रग्स के मामले में अरेस्ट किया है, तब से लगातार एनसीबी के खिलाफ वे आग उगलते हैं और इस प्रकार के बयान देते हैं। अब पूरे मामले पर सियासत शुरू हो चुकी है और ये फिलहाल थमती नहीं दिख रही है। इस बीच आज आर्यन खान समेत बाकी आरोपियों की रिमांड खत्म हो रही है और एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।